नज़दीक से दिखा। ये जो है सूजन है, तो ये पूरा वन साइडेड है इंटरनल। ये वेंस होती है ना, यही वेंस जब ये पंजा मारता है तो ये रप्चर, ये अंदर से रप्चर हो गई लेकिन बाहर से स्किन नहीं खुली है, तो ये जो है कान का हिमेटोमा होता है। ठीक है, ये पूरा इसमें ब्लड भरा हुआ है, जो ये नस नहीं है ईयर वेन, उसी से, क्योंकि इधर देखो एकदम नॉर्मल है। ये नस आ रही है ना, ये नस देखो जा रही है, ये एक नस है ना, ये एक नस ये है, यहाँ से ये ब्रांचेज है, तो वैसे ये नस जो जा रही है, ये वाली नस देखो क्लियर दिख रही है, ये वाली नस यहाँ रप्चर हुई है, रप्चर होके अंदर ही अंदर खून भरता जा रहा है। ठीक है, के बाद हम जो है पिन प्रिक मेथड से जो है इसके ब्लड को निकाल के टेस्ट कर रहे हैं कि हीमेटोमा ही है कि सिस्ट है, क्या है। तो देखिए एकदम क्लियर कट सिरिंज में जो है ब्लड दिख रहा है। इसका मतलब अभी 3 दिन पुराना केस है, इसलिए जो है इसमें एकदम प्योर ब्लड की तरह से आ रहा है, और सिरिंज के माध्यम से जैसा कि हमने दिखाया है, तो ये क्लियर कट हीमेटोमा का केस है। अब हम इसमें जो है लिग्नोकेन 2% इंजेक्ट कर को इसको जो है हम लोकली शून्य कर रहे हैं, जहाँ पे हमको इंसिजन देना है वेंट्रल सरफेस पे, क्योंकि वेंट्रल ऑरल हीमेटोमा है, डार्सो वेंट्रल नहीं है, क्योंकि डार्सल सरफेस में स्वेलिंग नहीं है, वेंट्रल सरफेस पे ही है। तो इस तरह से हमने जो है वहाँ पे लिग्नोकेन, अब हम बीपी ब्लेड 24 नंबर बीपी ब्लेड है, उसकी सहायता से हम इसको जो है वी शेप में इसको हम इंसिजन लगा के उस एरिया को हम निकाल लेंगे। इसलिए निकालेंगे ताकि जब हम सूचर करें तो सूचर करने के बाद जो भी फ्लूइड का डिस्चार्ज इसमें आए, उससे ये स्किन पुनः जो है जुड़ जाए और फिर से वहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो। इसलिए जहाँ पे हम स्किन इंसिजन लगाते हैं वहाँ पे हम उसको जो है थोड़े से पार्ट स्किन का हम वहाँ से निकाल लेते हैं, ताकि वो पुनः जो है न जुड़ने पाए और एकदम जो है वो चिपक जाए और हो जाए, पुनः फ्लूइड का एक्युमुलेशन नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। और जो ये देखिए, ये जो जाली बना लेता है ब्लड क्लॉट, जब रप्चर होती है तो शुरू में ये जो ब्लड क्लॉट एक जाली बनी होती है, जिसके कारण जो भी वेन रप्चर होती है वह हील नहीं हो पाती है, और वहाँ पे कंटिन्यूअसली धीरे धीरे ब्लड जो है इकट्ठा होता रहता है, और वो जो है सूजन का रूप लेता है, वहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, जैसा कि हमने शुरू में आपको दिखाया है। तो इस तरह से देखिए, अब हम पूरा जितना भी ये कैस्केड जाली बनाया हुआ है उसको पूरा रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम इसको जो है पूरा क्लीन करके एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, और एंटीबायोटिक देते हैं। तो इस तरह से अब देखिए हम इसका सूचर का पैटर्न होता है कि जब भी हम इसमें सूचर लगाते हैं तो नाट हमारी हमेशा डार्सल सरफेस पे ही रहती है। नाट जो है डार्सल सरफेस, चाहे डार्सो ऑरल हीमेटोमा हो, चाहे वेंट्रल जो हीमेटोमा हो, या डार्सो वेंट्रल हीमेटोमा हो, तो ऑरल हीमेटोमा हो, लेकिन हमको नाट हमेशा डार्सल सरफेस पे लगानी है। और ये ब्लैक थ्रेडेड सिल्क से ही हमको जो है, ब्लड थ्रेडेड सिल्क से हम करते हैं, क्योंकि स्किन का है तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होगा। और इसमें जो सूचर का पैटर्न होता है वो सिंपल इंटरप्टेड सूचर होता है, और इसमें नाट इसलिए लगाई जाती है कि वहाँ पे फ्लूइड जब एक्युमुलेशन हो तो वह पुनः फूले ना, उसमें सूजन न आए। तो एक एक करके हमने जो है इसमें सूचर पूरा लगा दिया जाता है जहाँ पे स्वेलिंग होती है। तो यहाँ पे छोटे से एरिया में सूजन थी, तो हमारे जो है 3 या 4 सिंपल इंटरप्टेड सूचर हमने लगा रहे हैं। इसमें इतने ही सूचर की आवश्यकता होगी। और इसमें विशेष ध्यान ये देने वाली बात होती है कि जो इसका बैंडेजिंग होती है, बैंडेजिंग बहुत टाइट करते हैं, ताकि उस बैंडेजिंग के कारण भी फ्लूइड का एक्युमुलेशन पुनः ना हो। और इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि कभी भी इसमें नीडल से फ्लूइड निकाल के और आप उसको छोड़ देंगे
तो वो पुनः भर जाएगा। ओनर उस समय तो सेटिस्फाई हो जाएगा आपसे, लेकिन ओनर 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते के बाद पुनः आपके पास आएगा कि डॉक्टर साहब ये पुनः से सूज गया है, तो कृपया आप सिरिंज से निकाल के जो है उसको ओनर को नहीं करें, इसका प्रॉपर सर्जरी करें। सर्जरी के बाद सूचर लगाएं, और सूचर लगाने का जो पैटर्न है सिंपल इंटरप्टेड सूचर है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लेते हैं। यहाँ पे हमने ब्लैक थ्रेडेड सिल्क लिया हुआ है, और इसमें नाट जो लगाएंगे हमेशा डार्सल सरफेस पे ही लगाएंगे, कान के वेंट्रल सरफेस पे नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से जो है अगर आप ऑरल हेमाटोमा करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा कि हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सूचर लगा रहे हैं। और ये होता क्यों है, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो ये क्या होता है, जब कान में खुजली हो या इरिटेशन होता है तो रैबिट या डॉग या कैट जो है उसमें कंटिन्यूअस पंजे मारते रहते हैं या कहीं भी दीवार में रगड़ते हैं। तो जब ज़्यादा प्रेशर लगने से इसकी ब्लड वेसल्स इंटरनली रैप्चर होती है, लेकिन स्किन जो है इंटैक्ट रहती है। तो जब स्किन इंटैक्ट रहती है और वेंस वहाँ पे रप्चर हो गई है, तो जो फ्लूइड निकलता है वो एकदम से बाहर स्किन से बाहर नहीं आ पाता है, और वो वहीं पे इकट्ठा होता रहता है, और वह एक सूजन का रूप ले लेता है। और ओनर को ये भ्रम होता है कि इसको चोट लगी है और ये सूजता जा रहा है। तो हम ये बताएं, हेमाटोमा, सिस्ट और एब्सेस और ट्यूमर जो है इन सब में क्या अंतर होता है। तो सिस्ट में क्लोज कैविटी होती है और इसमें पानी भरा होता है, और जो एब्सेस होगा वो भी सॉफ्ट होगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी सिस्ट से हल्का सा हार्ड होगा। एब्सेस के बाद ट्यूमर में क्या होता है, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती है, अनइवन जो है बाउंड्री ऊपर की दिखेगी आपको, जो स्किन में उभार दिखेंगे, और वो हार्ड होगा। जब उसमें हम पिन प्रिक करते हैं तो उसमें से ब्लड आएगा, और हेमाटोमा में भी जब हम पिन प्रिक करेंगे तो ब्लड आएगा, लेकिन जो है जैसे ही हेमाटोमा पुराना होगा तो ब्लड जो होगा वो पतला होगा, क्योंकि उसमें सीरम भी मिक्स रहेगा, और जो ट्यूमर का ब्लड होगा एकदम प्योर होगा। और हेमाटोमा में जो है फ्लूइड कंसिस्टेंसी आएगी, जब दाबने पे दबेगा, लेकिन ट्यूमर नहीं दबेगा। तो ये जो है सिस्ट, एब्सेस और ट्यूमर के अंतर है। अब देखिए यहाँ पे हम टाइट बैंडेजिंग जो है कर रहे हैं। जो है दफ्ती के तो कार्डबोर्ड कान के शेप में हमने लिया, उसको डार्सल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे हमने लगाने के बाद हम उस पर पट्टी कर रखते हैं। फिर पट्टी के बाद हम उसको जो है टाइटली जो है बांध देते हैं, ताकि इसके कारण भी वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ना हो। और वहाँ पे क्योंकि हमने पट्टी बैंडेज लगाया है, तो जो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज बाहर आएगा तो वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से जो है हमने उसको किया है। अब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात आती है, तो हमने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इंजेक्शन हमने दिया। उसके बाद एंटीपायरेटिक जो है इंजेक्शन, एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी का इंजेक्शन। उसके बाद इंजेक्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन हमने इसको दिया। ये सारे इंजेक्शन हम 3 से 5 दिन रिपीट करेंगे, और अल्टरनेट डे पे हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। और ड्रेसिंग ये सब करने में ये ठीक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए हमने ये पूरा कर दिया है, क्योंकि इसको हम डाग की तरह से हम उसके हेड के ऊपर नहीं रखेंगे, जैसा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये कान की जो कार्टिलेज है वो ब्रेक हो जाएगी, फिर आगे चल के ये जो है उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसकी हम जो बैंडेजिंग करते हैं हम इसी तरीके से, जैसा कि हमने इंजेक्शन बताया,
आप जो भी इंजेक्शन एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एनाल्जेसिक का इंजेक्शन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन और जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमने ये दिया है। और उसके बाद प्रॉपर हम टेस्टिंग करते रहेंगे। और हमारे चैनल की जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें।